कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईडी के बारे में, जो कि भारत की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ईडी क्या है और क्यों ज़रूरी है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये भारत की एक अहम एजेंसी है जो इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स करती है और फाइनेंशियल क्राइम से लड़ती है। ईडी का काम है ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और अदर फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ एक्शन लेना। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देश की इकोनॉमी की रक्षा करता है। जैसे कि विजय माल्या का केस। विजय माल्या एक इंडियन बिजनेसमैन था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़ा। उनका केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है ईडी के काम करने के तरीका को समझने के लिए। अब हम देखते हैं ईडी क्या क्या करता है और इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है। इसका सबसे बड़ा काम होता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को पकड़ना, इन्वेस्टिगेट करना। ईडी रेड और इन्वेस्टिगेशन करता है जहां पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या करप्शन की हो। ये अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करती है। एक ऐसा रिसेंट केस है, ईडी ने मुंबई में एक हाई प्रोफाइल बिल्डर के ऑफिस पे रेड किया। उन्होंने पाया कि वहां पे बेनामी ट्रांजैक्शन किया गया है। ईडी काम करता है और फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ईडी को इतना पावर कैसे मिला। इसका जवाब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में। इसमें दिया गया पावर के जरिए ईडी फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ एक्शन लेती है। ईडी के पास ऐसा पावर है जो उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और सीज करने की अनुमति देती है। ये पावर उन्हें किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को रोकने और पकड़ने में मदद करती है। एक और एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे ईडी किस तरह काम करती है। एक हाई प्रोफाइल केस था नीरव मोदी का केस। नीरव मोदी एक डायमंड मर्चेंट था जिसे ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम में इन्वॉल्व होने के आरोप में अरेस्ट किया। इस केस में ईडी ने उनके एसेट्स को फ्रीज किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज किया। ये दिखाता है ईडी के पास कैसा पावर है फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ नोटेबल केसेस जहां ईडी ने अपना इम्पैक्ट दिखाया है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम स्कीम। एक ऐसा केस है जहां पर ईडी ने बड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को कवर किया। इस केस में ईडी ने एविडेंस कलेक्ट किया और गिल्टी पार्टीज को पकड़ा। लेकिन जैसे हर एजेंसी के साथ ईडी के भी चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंशियल क्राइम को प्रूफ करना। एक बार ईडी अपने काम को इम्पार्शियल तरीके से नहीं कर पाती है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी एक बड़ी समस्या है। एक केस में ईडी ने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन के खिलाफ एक्शन लेना चाहा, लेकिन उन पर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन्हें इस एक्शन से हटना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे ईडी को अपना काम को करने में ऑब्स्टेकल आता है। सारा खेल अब यहाँ से शुरू होता है। अब हम सबसे बड़ा एग्जांपल समझेंगे रिसेंट केस का, गेम चेंजिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। सारा खेल अब यहाँ से शुरू होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे अरेस्ट हुए, क्या स्कैम है और क्या खेल खेला गया इनके साथ। सारा क्रोनोलॉजी को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।